जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आप सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। साथियों, मैं आज पुनः आप सभी के बीच एक नए विषय को लेकर आया हूँ, जो कि है तीज व्रत, हरतालिका तीज व्रत, जिसे हम सभी इस नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार हरतालिका व्रत किया जाता है और इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें हरतालिका तीज को करती हैं और यह व्रत बहुत ही जटिल व्रत है, क्योंकि इस व्रत में जल का भी पान नहीं किया जाता, जल तक नहीं पिया जाता। इतना कठिन यह व्रत माना गया है और इस व्रत के करने का बहुत ही पुनीत और शुभ फल बताया गया है। साथियों, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह अपने पति के लिए यदि इस व्रत को करती है तो इस व्रत के करने से उसके पति की आयु लंबी होती है एवं उसका भाग्य होता है और उसका कारोबार, आमदनी आदि बढ़ती है, क्योंकि इससे भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वह यदि इस हरतालिका तीज व्रत को करती हैं तो उन्हें बहुत ही उत्तम वर की प्राप्ति अपने पति के रूप में होती है। यह भगवान शिव के उस व्रत का पुनीत फल उन्हें प्राप्त होता है। एवं जिन माताओं के घर में अपने पति से अनबन है या गृह कलेश चल रहा है, उन्हें भी इस हरतालिका तीज के व्रत के करने से बहुत ही अधिक शुभ फल प्राप्त होता है और अपने पति का प्रेम एवं स्नेह प्राप्त होता है। तो हम जानेंगे यह हरतालिका व्रत कब है और इस हरतालिका व्रत को हम किस प्रकार से कैसे करें। तो इस वर्ष सन 2022 में 30 अगस्त को यह मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है और हरतालिका तीज का व्रत हस्त नक्षत्र युक्त यदि तृतीया हो तो बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाला है। और इस वर्ष हरतालिका तीज पर हस्त नक्षत्र भी उपस्थित है, जिससे यह तीज बहुत ही ज़्यादा शुभ फल करने वाली हो गई है। इसलिए इस वर्ष हरतालिका तीज का यह व्रत आप अवश्य करें। जो माताएं बहनें इस व्रत को करेंगी उससे उन्हें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या फिर तीजा भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजन करती हैं। यह व्रत प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार आदि कई जगहों पर मनाया जाता है और यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है और इस व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह व्रत प्रारंभ कर लिया तो फिर यह व्रत छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए यह व्रत बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है और इस व्रत को करने में पूरे दिन निर्जला रह कर के इस व्रत को किया जाता है और अगले दिन तक इस पूजन विधि पूर्ण करके ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो हम जानेंगे इस व्रत के बारे में। मान्यता है कि सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने इच्छित वर की प्राप्ति को पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था और उन्हीं का अनुसरण करते हुए माता पार्वती के समान दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली सुहागन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और स्नान ध्यान करके पूरा श्रृंगार कर लेती हैं। पूजन के लिए वह केले के पत्ते से एक बहुत सुंदर मंडप बनाती हैं और उस मंडप में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। भगवान शिव पार्वती को विराजमान कर लेती हैं और पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात भर भगवान शिव एवं पार्वती की पूजन की जाती है। 5 बार भगवान शिव एवं
पार्वती माँ की पूजन की जाती है और पूजन आरती करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए भगवान शिव पार्वती का रात्रि भर पूजन किया जाता है। और फिर भगवान शिव पार्वती की विवाह की कथा भी सुनी जाती है और इस हरतालिका तीज के व्रत की कथा को भी श्रवण करना चाहिए। कथा इस प्रकार है, एक बार पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देखकर माता सती वह सह न सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय कर दिया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थीं। पार्वती जी तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने जाकर अपनी सखी को सारी बात बताई और वह सखी उन्हें जंगल में ले गई और जंगल में ले जाने के कारण ही, हर के ले जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा है। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है और पार्वती जी ने इस व्रत के माध्यम से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। और इन्हीं का अनुसरण करते हुए सभी माताएं एवं बहनें भगवान शिव एवं पार्वती का पूजन करती हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाती हैं एवं कन्याएं सुंदर स्वरूप एवं सर्वगुण संपन्न पति को प्राप्त कर जाती हैं। इस व्रत को सभी माताएं बहनें अवश्य करें और इस व्रत के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैं पंडित ललित तिवारी आप सभी के जीवन में आए हुए किसी भी प्रकार के संकट परिस्थिति को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों एवं वेदों में बताए हुए मार्गों के द्वारा, विधि व्रत आदि के द्वारा एवं कुंडली ज्योतिष वास्तु के द्वारा आप सभी के लिए अनेक प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं और आप सभी के लिए यह जानकारी देता रहता हूं। आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए संपर्क पर हमसे आप संपर्क अवश्य करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।